नमस्कार। आज का एपिसोड आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें हर महीने एक फिक्स इनकम देती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमें एक फिक्स इनकम देती है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश नवानी और आप देख रहे हैं गुल्लक द संडे फाइनेंस सीरीज। आकाश भाई, मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं, तो कोई एक अच्छी सी स्कीम बताओ जहां पर हर महीना एक फिक्स इनकम मिल सके। एफडी में तो कभी पैसा ऊपर कभी नीचे, कोई स्टेबल इनकम बताओ ना। स्टेबल और गारंटीड। सूरज, तुमने एमआईएस का नाम सुना है? अच्छा, मिस, ये कौन सा मिस है भाई? अरे नहीं, एमआईएस का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। एमआईएस पोस्ट ऑफिस की एक सिंपल स्कीम है जिसमें आप एक बारी में लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो और उसके बदले आपको हर महीने एक इंटरेस्ट सरकार की तरफ से मिलता है, जो कि एक सैलरी की तरह होता है या फिर किसी पेंशन की तरह होता है। तो ये पैसा क्या गारंटेड होता है? बिल्कुल 100% गवर्नमेंट की गारंटी में ज़ीरो रिस्क होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा। सरकार आपको आपका पूरा पैसा देगी और इंटरेस्ट के साथ देगी। तो अगर हम आजकल की पोस्ट ऑफिस की एमआईएस की बात करें तो वो आपको हर साल 7.4% का इंटरेस्ट देती है, जो कि आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता है। अच्छा, हर महीने जैसे पेंशन आती है वैसे? ये तो बड़ी सही चीज़ है। बिल्कुल सही सूरज। अगर हम डिपॉजिट रूल्स की बात करें तो आप अपना मिनिमम 1000 रुपये से भी अकाउंट खोल सकते हो और मैक्सिमम अगर लिमिट की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट में ज़्यादा लिमिट क्यों है? क्योंकि जॉइंट अकाउंट फैमिली के लिए होता है, इसलिए इसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा रखी है। अच्छा, कौन ये अकाउंट खोल सकता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ऑब्वियसली आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। सिंगल अकाउंट भी खोला जा सकता है और जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है अप टू 3। अगर हम माइनर की बात करें तो 10 साल से जो ऊपर का बच्चा है वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसे अपना KYC फिल करके फिर वो उस अकाउंट को अपने नाम करवा सकता है। माइनर के केस में गार्जियन का होना ज़रूरी है, उन्हीं के बिहाफ में वो अकाउंट खुलेगा। अच्छा जी, बच्चे भी एमआईएस खोल सकते हैं? अच्छा, ये रूल मुझे नहीं पता था। ये तो सही चीज़ है। हाँ, पर जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसे KYC फिल करके वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, एमआईएस में जो डिपॉजिट है ना वो सिर्फ एक ही बार होता है। आप एक ही बारी में अपना लमसम अमाउंट डाल सकते हो, उसके बेसिस पे ही आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें मंथली ऐड नहीं कर सकते पैसा? नहीं, सिर्फ एक बार। अच्छा, चलिए जानते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना रुपये क्रेडिट हो सकता है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि एमआईएस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने 5 लाख की एमआईएस खुलवाई है, तो उसमें आपको हर महीने लगभग 3000 के आसपास मिलेगा। अगर आप 9 लाख की करवाते हो तो उसमें आपको 5550 रुपये मिलेगा हर महीने। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो यानी कि 15 लाख तक का, तो उसमें आपको 9000 के आसपास अमाउंट मिलेगा। टू बी स्पेसिफाइड 9250। वाह भाई, महीने में 9250 रुपये? इसमें तो लगभग महीने का खर्चा निकल जाता है। एग्जैक्टली, इसलिए पोस्ट ऑफिस में एमआईएस बहुत पॉपुलर है और लोगों की फेवरेट है। अच्छा, इसमें हर महीने इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? यार ये तो फिर बिल्कुल, एमआईएस कोई कंपाउंडिंग स्कीम नहीं है, ये मंथली पे आउट स्कीम है जिसमें आपको हर महीने पैसा मिलेगा। वो पैसा आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी डलवा सकते हो और ECS के थ्रू आप किसी और अकाउंट में भी डलवा सकते हो। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप 5 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हो तो क्या होता है। पहली चीज़, 1 साल से पहले तो आप अपना पैसा विड्रॉल कर ही नहीं सकते। 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2% आपको पेनल्टी पे करनी होगी, और उसके बाद अगर आप करते हो तो आपको सिर्फ 1% पेनल्टी पे करनी होगी। उदाहरण से समझाता हूँ, रुक जाओ। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की एमआईएस है और 2 साल बाद आप उसे क्लोज करवाते हो, ये पैसा विड्रॉल करते हो, तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे 2% की पेनल्टी लगेगी। 5 लाख का 2% होता है 10,000, यानी कि 10,000 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। समझ गया भाई, एमआईएस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनी है। ये लॉन्ग टर्म मंथली इनकम वालों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। एमआईएस जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, तो 5 साल के बाद आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। आप उसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर वापस उसकी एमआईएस करा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 5 साल के बाद आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं कराते तो उस पर इंटरेस्ट तो मिलता है आपको, लेकिन वो सेविंग का होता है। अगर हम नॉमिनी की बात करें तो इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाता है और लास्ट मंथ का इंटरेस्ट भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस में नॉमिनी का जो प्रोसेस है वो सिंपल और स्मूथ है। अच्छा, एमआईएस कितना यूज़फुल है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है जो अभी रिटायर हो चुके हैं
और रिटायरमेंट में उन्हें जो पैसा मिला उसमें से कुछ का उन्होंने MIS करवा दिया। इससे हुआ क्या कि उनको हर महीने एक लमसम अमाउंट मिलने लगा, जिससे उनका डेली का जो ग्रोसरी का सामान है वो निकल जाता है और 5 साल बाद उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस में मिल जाएगा। उसे वो दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे। इस केस में उनको बेनिफिट मिल जाता है। बिना किसी टेंशन के वो इतना पैसा बना लेते हैं, हर महीने उनके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं। अच्छा, ये तो था MIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। चलिए FD से इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। FD जो होती है 5 साल की, वो आपको 7.5% का इंटरेस्ट देती है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और उसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो एंड में ही मिलता है। लेकिन MIS में आपका जो इंटरेस्ट है वो 7.4% मिलता है साल का, और इसके बाद आपके अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट हर महीने क्रेडिट होता रहता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी ये चैनल इनिशियल लेवल पे है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे। चलिए मैं इसे समराइज़ कर देता हूँ। MIS जो है वो एक मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। इसमें आपको हर साल 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो 12 महीनों में डिवाइड हो जाता है। तो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है। अगर आप एक लमसम अमाउंट जमा कराते हो तो उसका आपको एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए सही है जो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं, या जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। भैया मैंने अब डिसाइड कर लिया, पापा को MIS के बारे में बताऊंगा ज़रूर। बिल्कुल सूरज, ज़रूर खुलवाना, ये पैसा इन्वेस्ट होता है। अच्छा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले संडे एक नई टॉपिक के साथ।